हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। मतलब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्केलेटल सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटल सिस्टम का पूरा डिवीजन देखा था। देन हमने बात किया था कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो भागों में डिवाइड रहता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अर्थात अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। इसमें हमने देखा था कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल जो अस्थियां होती हैं वो होती हैं 80 बोन्स, और जो उपांगीय कंकाल तंत्र होता है उसमें होती है 126। और इन दोनों का जो ऐड होता है वो होता है 206, अर्थात 206 हड्डियां। और एक एडल्ट में जो अस्थियों की संख्या होती है वो होती है 206। तो अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया था कि यह खोपड़ी यानी स्कल, चेस्ट और वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड होता है। अगेन ये कई भागों में डिवाइड रहते हैं, जैसे क्रेनियम की हमने चर्चा की थी, फेशियल बोन के बारे में हमने देखा था, देन ईयर बोन के बारे में हमने देखा था, थ्रोट बोन के बारे में और रिब्स के बारे में हमने पढ़ा था। और लास्ट जो टॉपिक था वो था हमारा कशेरुका या वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम में हमने लास्ट पॉइंट यहाँ तक देख लिया था कि जो एडल्ट होते हैं और जो चाइल्ड होते हैं, इन दोनों में जो वर्टिब्रल कॉलम की जो संख्या होती है उनमें डिफरेंस, उसमें वेरिएशन पाया जाता है। जो एडल्ट होते हैं उनमें टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम की संख्या होती है वो होती है 26, और जो चाइल्ड होते हैं उनमें पाया जाता है 33। बिकॉज जो सैक्रम की संख्या होती है एडल्ट में होती है 1, और जो चाइल्ड होते हैं उनमें 5 होती है। देन इसी प्रकार से कोकेक्स के बारे में अगर हम देते हैं तो कोकेक्स एडल्ट में इसकी संख्या 1 होती है और चाइल्ड में इसकी संख्या 4 होती है। इसी प्रकार से ये वेरिएशन आता है एडल्ट और चाइल्ड के वर्टिब्रल कॉलम। तो आज हमें स्टार्ट करना है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम से, उपांगीय कंकाल तंत्र से। चलिए मित्रों, तो इसको शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर हम उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो उपांगीय कंकाल तंत्र बेसिकली इसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो होती है 126 बोन्स। इसमें जो अस्थियों की संख्या होती है वह होती है 126 अस्थियां। और ये 126 अस्थियां कुछ इस प्रकार से डिवाइड होती हैं। बेसिकली हम इनको मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेडिश कलर पूरा दिखाई दे रहा है इस स्केलेटल सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। उपांगीय कंकाल तंत्र इसको बोला जाता है। देखिए, ये जो दो भागों में डिवाइड रहता है, पहला पार्ट कहलाता है इसका लिम्स, अर्थात इनको बोलते हैं पद। और ये कहलाता है ग्रिडल, जिसको हिंदी में बोला जाता है मेखला। तो ये जो 126 अस्थियां हैं ये इन इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड रहती है। अगर हम बात करते हैं लिम्स की, तो अगेन लिम्स दो भागों में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं अपन हैंड लिम्स या आर्म लिम्स बोल सकते हैं, आर्म लिम्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे अग्रपद, अग्रपद। एंड सेकंड होता है लेग लिम्स, जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं पश्चपद। इसी प्रकार से जो मेखला होते हैं, मेखला के बारे में भी देखते हैं। अब देखिए, जो 126 बोन में से अगर हम लिम्स की बात करते हैं तो लिम्स के पास जो टोटल बोन्स होती हैं वो होती हैं 120 बोन्स। 120 अस्थियां लिम्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों। और ये लिम्स क्या है? ये वाला पार्ट हैंड का, एक ये हैंड का पार्ट पूरा, देन ये लेग का पार्ट और ये लेग का पार्ट। ये लेग और हैंड के दोनों पार्ट मिला के क्या बनाते हैं? लिम्स बनाते हैं। और लिम्स में जो कुल बोन्स की संख्या होती है वो होती है 120, अर्थात 120 अस्थियां हमारी लिम्स में पाई जाती है। ठीक है। इन 120 अस्थियों की जब हम बात करेंगे, ये 120 बोन्स की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा आर्म लिम्स होता है, इसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो होती है 60 बोन्स। 60 अस्थियां हमारी पाई जाती हैं आर्म लिम्स में। और सेम 60 बोन्स, 60 अस्थियां पाई जाती हैं हमारे लेग लिम्स में। और 60 60 इज इक्वल टू 120, तो ये 120 बोन्स जो हो गई हैं ये हमारे लिम्स में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिडल की, मेखला की। तो देखिए, 126 में से 120 तो ये हो गई, अब शेष रिमेन कितनी बची हैं? 6 बोन। अब हम इन 6 बोन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ये 6 अस्थियां हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये मेखला क्या है, ग्रिडल क्या है। तो ग्रिडल के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो हम नोट डाउन करेंगे, इसके बारे में हम कह सकते हैं बोन्स दैट कनेक्ट, दैट कनेक्ट्स आर्म एंड लेग, आर्म एंड लेग बोन्स
आर्म एंड लेग बोन्स टू द मेन एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड मेखला। अच्छा, मेखला का अर्थ हिंदी में हम इसको बोलेंगे कि ऐसी अस्थियां जो किसको जोड़ती हूँ, आर्म। अब देखिए ये वाला एरिया देखिएगा जरा आप, ये वाला जो एरिया है और इधर ये वाला एरिया, ये तो हमारा मेन एक्सिस है पूरा, ये मेन एक्सिस है पूरा। इस मेन एक्सिस से इन हैंड को जोड़ने का काम, प्लस इस मेन एक से ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये, तो ये एब्डोमिनल रीजन में, वही हमारे अपर साइड, तो ये दोनों हैं ग्रिडल कहलाती है। और इनका क्या काम होता है, तो लिखा है बोन्स दैट कनेक्ट्स आर्म, अर्थात हमारे जो हाथ हैं, एंड लेग बोन्स, अर्थात हमारे हाथ एवं पैर की अस्थियों को जो जोड़ती हूँ, कनेक्ट करती हूँ, किससे, मेन एक्सिस से, हमारे शरीर का जो ये मेन अक्ष है, इससे कनेक्ट करती हूँ। तो ये मेखला का फंक्शन हो गया, मेखला का कार्य हो गया। क्लियर है। अब देखिए, हमें बात करनी है कि मेखला में, ग्रिडल्स में टोटल बोन्स कितनी पाई जाती हैं। तो देखिए, अगर हम मेखला की बात करते हैं, अगर हम ग्रिडल की बात करते हैं, तो इसमें जो मेखला है, ये मेखला भी दो भागों में डिवाइड रहता है। ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है मेखला। एक तो कहलाता है हैंड ग्रिडल्स, पहला पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है हैंड ग्रिडल्स, और दूसरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है लेग ग्रिडल, लेग ग्रिडल। तो इस प्रकार से ये जो ग्रिडल वाला पार्ट है, ये दो भागों में डिवाइड रहता है। अब देखिए, जस्ट सेकंड, चलिए देखिए, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो ग्रिडल है ये फिर से दो भागों में डिवाइड होता है, हैंड ग्रिडल में और लेग ग्रिडल। हैंड ग्रिडल की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली इसको बोला जाता है पैक्टोरियल ग्रिडल, इसी का नाम है पैक्टोरियल ग्रिडल, पैक्टोरियल ग्रिडल। और इसको बोला जाता है लेग ग्रिडल को पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, और इसको बोला जाता है अंश मेखला, अंश मेखला। यदि हम अंश मेखला की बात करते हैं, तो जो हमारा पेक्टोरियल गिर्डल है, इसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ बोन्स, फोर, चार अस्थियां। और यदि हम श्रोणी मेखला की बात करते हैं, तो शेष जो दो बोन्स रह जाती हैं वो श्रोणी मेखला के अंतर्गत। इस प्रकार से फोर ये, टू ये, सिक्स, तो ये सिक्स बोन हमारे हुए। तो 120 बोन ये और सिक्स बोन ये, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है 126 बोन। ठीक है। और इन्हीं 126 बोन से मिलकर बना क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अर्थात उपांगीय कंकाल तंत्र। अब हम देखते हैं डिटेल में ये लिम्स के बारे में और ग्रिडल के बारे में। ठीक है। चलिए, तो सही, सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्स की, और लिम्स में भी हम सबसे पहले देखेंगे आर्म लिम्स की इन 60 बोन्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे आर्म लिम्स की पिक्चर है, देखिए गौर से इसको। अब बेसिकली हमें जिस रीजन की बात करनी है, आप उस पर फोकस करना। अभी ये वाला एरिया आपको छोड़ना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। सेम इस साइड भी अभी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं, एक बोन आपको ये दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है ह्यूमरस, ये वाली बोन, इधर भी ये ह्यूमरस, क्योंकि ह्यूमन में जो दो हैंड पाए जाते हैं, तो एक हो गया ह्यूमरस। देन आप इस पार्ट की बात करोगे तो इसमें दो बोन्स हैं, एक तो है उल्ना, और ये सेकंड वाली कहलाती है रेडियस। दो बोन्स तो ये हो गई। इसके अलावा ये है ये वाला, ये कहलाती है कार्पल। देन ये हथेली की अस्थियां, ये कहलाती है मेटाकार्पल। और ये हमारी उंगलियों की अस्थियां, दैट इज कॉल्ड फेलेंजस, बोला जाता है फेलेंजस। क्लियर है। अब देखिए इनको और हम अच्छे से देखते हैं, इस पिक्चर को देखिए दोस्तों। तो ये हमारा कहलाता है ह्यूमरस, और ह्यूमरस की संख्या होती है वन इन वन हैंड, एक हाथ में एक ह्यूमरस पाया जाता है। आप यहाँ भी इसको देखते जाएंगे तो एक यहाँ पे भी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, तो ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये रेडियस, और ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड उल्ना। तो एक है हमारे शरीर में रेडियस की, और एक उल्ना, एक हैंड की बात कर रहे हैं, तो एक एक इनकी संख्या होती है। सेम यहाँ पर भी होगा, एक यहाँ पर होगा रेडियस, एक यहाँ पे होगा ये उल्ना। देन हम बात करते हैं इस वाले रीजन की, इसमें ये कार्पल्स पाई जाती हैं, इनकी संख्या होती है आठ, एट बोन्स पाई जाती हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ये है कार्पल, इनकी संख्या होती है एट। देन हम बात करते हैं हथेली की अस्थियों की, और इनकी ये कहलाती है मेटाकार्पल, और इनकी संख्या होती है फाइव। सेम एज इट इज यहाँ पे भी रहेगा, इनकी संख्या होती है फाइव। और लास्ट में ये है डिजिट या फिरेंजेस या फिंगर की बोन, जिनकी संख्या होती है 14, और 14 होंगी यहाँ।
इस प्रकार से अगर हम इनका टोटल करते हैं तो एक हाथ की जो टोटल अस्थियां हैं वो कितनी हो जा रही हैं, 30। और ह्यूमन बॉडी में दो हैंड होते हैं तो इसका मल्टीपल करेंगे हम टू से, इस प्रकार से ये टोटल बोन्स कितनी हो जाएंगी, 60 बोन्स। तो अगर हम बात करेंगे हैंड लिम्स की, तो हैंड लिम्स में जो टोटल बोन्स है वो कितनी होती हैं, 60। ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर डिवाइडेशन देखा था कि लिम्स में आर्म लिम्स की बात की, हमने हैंड लिम्स की बात की है, तो ये 60 बोन के बारे में हमने भी देख लिया। अब हम बात करेंगे लेग लिम्स के बारे में, जिसमें भी 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा हैंड लिम्स कंप्लीट हो गया। अब सेम एज इट इज हम बात करेंगे ऐसे ही लेग लिम्स के बारे में। लेग लिम्स में अगर हम देखेंगे तो एक फीमर होती है जिसको हम थाइस बोन बोलते हैं, जांग की हड्डी बोलते हैं। देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये कहलाता है पटेला। पटेला की भी संख्या एक होती है। और सेम स्ट्रक्चर आप इधर भी देखोगे तो ये भी एक पटेला रहा, ये फीमर रही हमारी। देन हम आगे बात करेंगे तो ये है फिब्यूला और ये है टीबिया। एक एक होती हैं ये, एक फेब्यूला है और एक ही टीबिया है। सेम यहाँ पर होगा, ये है फेब्यूला और ये है टीबिया, सिंगल सिंगल। देन हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, ये कहलाता है टार्सल एरिया। और टार्सल में होती है टोटल 7 बोन। ये वाला हिस्सा कहलाता है टार्सल, इसमें होती है 7 बोन। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, मेटाटार्सल कहलाता है ये। इसमें होती है 5 बोन्स, सेम एज इट इज यहाँ पर भी ये होती हैं 5 बोन्स, दैट इज कॉल्ड मेटाटार्सल। और लास्ट में हम बात करते हैं ये फेलेंजेस की। फेलेंजेस आर डिजिट या उंगलियों की अस्थियों की, जिनकी संख्या होती है 14। और यहाँ पर भी इनकी संख्या होती है 14। तो इस प्रकार से आप अगर हैंड लिम्स की और लेग लिम्स की देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पर पटेला में और यहाँ पर टार्सल। वहां पर कार्पल थे, यहाँ पर टार्सल है। कार्पल में अस्थियों की संख्या 8 होती थी, यहाँ पर टार्सल में 7 है। वहां पर भी मेटाकार्पल होता था, यहाँ पर भी मेटाटार्सल है, इसकी संख्या 5 है, उसकी संख्या भी 5 थी। तो इस प्रकार से ये हमने लेग लिम्स की चर्चा की। और आप देखेंगे इन सभी का अगर आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा निकल के 30। और हमारे शरीर में दो पैर होते हैं तो इसका मल्टीपल हम 2 से करेंगे तो टोटल इनका आ जाएगा 60 बोन्स। तो 60 बोन्स हमारे लेग लिम्स में हो गई। इस प्रकार से हमने लिम्स को कंप्लीट किया। लिम्स में जो टोटल 120 बोन्स थी, जिसमें 60 बोन्स आर्म लिम्स में और 60 बोन्स जो थी लेग लिम्स में थी, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में गिडल का, मेखला का। अब हम मेखलाओं की बात करते हैं। उससे पहले आप एक डायग्राम और देखिए, ये लेग लिम्स का ही है। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कहलाता है मेटाटार्सल। और इसकी संख्या कितनी होती है, 5। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये टार्सल, ये है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। और ये वाला पार्ट है ये कहलाता है टार्सल। और टार्सल की संख्या होती है 7 इन वन लेग। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं गिडल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेक्टोरियल गिडल की। ये है पेक्टोरियल गिडल। पेक्टोरियल गिडल, इसको हम बोलते हैं अंश मेखला। अंश मेखला। देखिए दोस्तों, अगर हम अंश मेखला के बारे में देखते हैं तो इनकी संख्या होती है टोटल 4। 4 होती है इनकी संख्या। और ये किस प्रकार से डिवाइड रहते हैं तो देखिए, यही डिजाइन में, यही पिक्चर है इसको मैं यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, देख लीजिए। अब देखिए, जो ये वाला पार्ट है, ये गुलाबी कलर वाला देखेंगे आप, देखो, ये वाला पार्ट ये कहलाता है, इस साइड भी और इस साइड, ये कहलाता है क्लेविकल। क्लेविकल। ठीक है। इस वाले पार्ट की कर रहा हूँ मैं दोनों को। ये कहलाता है क्लेविकल, जिसको हम बोलते हैं हमारे शरीर की ब्यूटी बोन। इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्यूटी बोन अर्थात सुंदरता की अस्थि। सुंदरता की अस्थि, ये वाली जो बोन है ये कहलाती है सुंदरता की अस्थि। देन हम जब इन अस्थियों की बात करते हैं, ये दोनों, ये कहलाती हैं स्कैप्यूला। स्कैप्यूला, जिसको हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं। शोल्डर बोन भी इसको कहा जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये पेक्टोरियल गिडल का पार्ट हो गया। तो देखिए, एक क्लेविकल ये रही, एक क्लेविकल ये रही,
एक स्कैपुला ये रहा, एक स्कैपुला ये रहा। इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है? तो 4। देखिए, एक ये वाला रहा, एक ये रहा 2, ये वाला क्लेविकल 3 और ये वाला क्लेविकल 4। इस प्रकार से ये 4 अस्थियां मिलकर बनाती हैं पेक्टोरियल गिडल अर्थात अंश मेखला। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पेल्विक गिडल की। देखिए, ये रहा पेल्विक गिडल वाला पार्ट। बेसिकली देखिए, पेल्विक गिडल हम इस रीजन को कहते हैं, ये वाला जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारे मेन एक्सिस से लेग्स को कनेक्ट करता है। ये वाला ये कहलाता है पेल्विक गिडल। चलिए देखते हैं। देखिए, ये रहा पेल्विक गिडल। जो ये बोन है, इस बोन का नाम है कॉक्सल बोन। ये जो बोन है ये कहलाती है कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन। और इसकी संख्या होती है 2। पहला पार्ट ये रहा और सेकंड। तो इनकी संख्या में होते हैं 2। और इस बोन का नाम जो है वो है कॉक्सल बोन। और ये क्या करती है? आप बोलोगे ये जो लेग लिम्स है उसको कनेक्ट करती है मेन एक्सिस से। जो लेग लिम्स है, ये लेग लिम्स को कनेक्ट करती है किससे? मेन एक्सिस से। मेन एक्सिस कनेक्ट करती है। तो ये पेल्विक गिडल का फंक्शन हो गया, काम हो गया। तो इस प्रकार से हमने, और इनकी संख्या 2 है, तो हमने गिडल टोटल देखे हैं 4 + 2। ये रहे पेल्विक के, ये पेक्टोरियल गिडल के, और ये पेल्विक गिडल की। टोटल इनकी संख्या हो गई है 6। तो 120 बोन्स थी जो हमारी लिम्स की थी, और यहाँ पर 6 बोन्स हमारी जो हो गई है गिडल की। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो गया 126। और इन 126 बोन से मिलकर बनता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। तो ये हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र का जो पार्ट था, ये भी सिस्टमिक वे में कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट रह जाते हैं, बस हम उन फैक्ट को और देख लेते हैं। देखिए, चलिए अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, पहले फैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट आएगा लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम बोलेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, बड़ी अस्थि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि का नाम है, जिसको हम थाइस बोन के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फीमर। फीमर, ठीक है, इसको थाइस बोन के नाम से भी जाना जाता है। देन सेकंड अगर फैक्ट की हम बात करेंगे तो, अगर ये लार्जेस्ट बोन के बारे में, तो हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट बोन के बारे में। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव की सबसे छोटी अस्थि। छोटी अस्थि, और हम सब जानते हैं मानव की सबसे छोटी अस्थि होती है कान में पाई जाने वाली स्टेपीज बोन। स्टेपीज अस्थि। क्लियर है? देन हम थर्ड फैक्ट की बात करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमंस, हिंदी में बोलेंगे मानव शरीर की सबसे पतली अस्थि। सबसे पतली अस्थि, तो जो मानव की सबसे पतली अस्थि होती है, दैट इज कॉल्ड फेब्युला। फेब्युला। फोर्थ पॉइंट की हम अगर बात करेंगे तो पूछा जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन। मानव शरीर की मजबूत अस्थि। सबसे मजबूत अस्थि, मानव की सबसे मजबूत अस्थि होती है, दैट इज कॉल्ड जॉ बोन्स। जॉ बोन्स अर्थात हम बोल सकते हैं जबड़े की अस्थि। जबड़े की। वहीं फीमर से रिलेटेड एक पॉइंट और हो जाएगा, वो क्या हो सकता है?
जो फीमर है ये है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, यानी मानव की दूसरी सबसे मजबूत अस्थि। यह सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, मानव की दूसरी सबसे मजबूत अस्थि। और साथ में ये हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, यानी मानव शरीर की सबसे भारी अस्थि भी कौन है? ह्यूमन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्केलेटल सिस्टम से। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसका जॉइंट वाला पार्ट जो रह जाता है उसको फिर कभी देखेंगे। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो स्केलेटल सिस्टम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।